नमस्कार दोस्तों। भारत पर होने वाला है एक बहुत बड़ा अटैक। जी हाँ, हमारे देश पर एक नई मुसीबत आन पड़ी है। हो सकता है परमाणु हमला हो जाए। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी है। भारत से 24 घंटों में बंगाल छीन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यह तीनों बांग्लादेश का हिस्सा हैं। भारत को शांतिपूर्वक यह हिस्से बांग्लादेश को वापस कर देने चाहिए। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ। यह इस समय बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका जनरल सेक्रेटरी कह रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं, और जो आदमी कह रहा है ना, इसका नाम है राहुल रिजवी। जी हाँ, आपने सही सुना है, राहुल रिजवी। और इस आदमी का फोटो आप ध्यान से देख लीजिए। आने वाले कई सालों तक यह आदमी आपको चर्चाओं में खूब मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अगर आज की तारीख में कोई आदमी सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया है तो यह व्यक्ति राहुल रिजवी है। और आपको एक खास बात और बता दूं, इसकी यह सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह भारत से बने प्रोडक्ट जला रहा है। भारतीय साड़ियाँ, भारतीय सूट, भारतीय कपड़े, इनका बहिष्कार करवा रहा है। बांग्लादेश में घूम घूम कर लोगों को इकट्ठा करता है और फिर भारतीय कपड़ों को जलवाता है। जबकि हैरानी की बात यह है कि भारत में आज भी लोग बड़े गर्व से बांग्लादेश में बने कपड़े, जिन पर साफ साफ लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, उन्हें खूब पहन रहे हैं और बड़ी शान से चलते हैं। जबकि उनके देश के प्रोडक्ट को बांग्लादेश में कट्टरपंथी कुछ इस प्रकार से बहिष्कृत कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत में कोई भी आदमी इसे चैलेंज नहीं कर रहा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की विधानसभा में कुछ इस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया है इस आदमी को। जी हाँ, विधानसभा में ममता बनर्जी ने यही कहा है कि बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं कि वह छीन लेंगे भारत से बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। और मैं कहती हूँ, क्या हम उस वक्त लॉलीपॉप खा रहे होंगे? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? एक राष्ट्र हैं और एक ऐसी विदेशी ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे तो खैर कोई ना कोई भारत का राजनेता तो कम से कम आगे आकर आधिकारिक तौर पर ऐसे लोगों का सामना कर रहा है। वरना भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन सवाल, ऐसे लोगों से निपटा कैसे जाए? तो उसके लिए आपको पहले यह जानना होगा कि इतना एंटी इंडिया माहौल क्यों बना है बांग्लादेश में। तो इसके पीछे का कारण है शेख हसीना। जो ये नई सरकार आई है ना, इसने किसी तरीके से शेख हसीना को हटा दिया है। लेकिन अब भी बांग्लादेश में कम से कम 30 से 40% जनता जो शेख हसीना को अपना नेता मानती है, और इसलिए नई जो सरकार है उसे पता है जब तक बांग्लादेश में मेजॉरिटी में लोग शेख हसीना के विरोध में रहेंगे, उनके दिमाग में ये रहेगा कि शेख हसीना उनके दुश्मन हैं, तभी तक वह सत्ता में रह सकते हैं। जिस दिन शेख हसीना के फेवर में माहौल हो गया, 45 से 50% लोग कहने लगे कि शेख हसीना ही सही थी, यह सरकार भी हट जाएगी और शेख हसीना की वापसी होगी। और शेख हसीना इन तमाम लोगों का वह हश्र करेगी जो इन्होंने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा। और इसलिए यह नई सरकार शेख हसीना के खिलाफ जहर के बीज बो रही है। और क्योंकि शेख हसीना भारत में है, इसलिए शेख हसीना के साथ साथ भारत को भी बांग्लादेश का दुश्मन बताया जा रहा है, ताकि जहर अच्छे से फैले। लेकिन सवाल है कि इसे रोका कैसे जाए? तो जवाब है शेख हसीना। जी हाँ, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाना होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि दोबारा उन्हें सत्ता संभालनी होगी। आप देख लेना, जिस दिन शेख हसीना या उनके परिवार का कोई आदमी बांग्लादेश की सत्ता पर फिर से काबिज हो गया ना, उसी दिन यह कट्टरपंथी ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सींग। पिछले 10 सालों में शेख हसीना ने इन्हें कहीं फड़कने भी नहीं दिया। जो जहां फड़कता था ऐसे गायब होता था, जैसे चीन में कम्युनिस्ट विरोधियों को गायब किया जाता है, यानी कि परिवार सहित। हालांकि क्या इतना आसान होगा? आपको बता दूं, बांग्लादेश का इतिहास ही ऐसा है।
वहाँ पर जब भी कोई सरकार जाती है तो उनका प्रधानमंत्री परिवार सहित देश छोड़ता है और उसकी पार्टी के लोग भी या तो भारत भाग आते हैं या फिर किसी अन्य देश में चले जाते हैं। और कुछ सालों के बाद उस पार्टी का, उस प्रधानमंत्री का फिर से रिटर्न होता है। ये पिछले लगभग 30 सालों से होता आ रहा है। शेख हसीना और बीएनपी की नेता खालिदा जिया के बीच बारी बारी से दोनों को देश छोड़ना पड़ता है। इसलिए कुछ सालों के बाद शेख हसीना की वापसी हो जाए बांग्लादेश में बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हो सकता है इस बार शेख हसीना नहीं, उनका बेटा सत्ता पर बैठे। हालांकि ये काम कितना जल्दी या कितनी देर से होगा, यह सब कुछ निर्भर करता है भारत और भारत की इच्छा पर। भारत अगर अपने पत्ते सही से इस्तेमाल करे तो यह काम बहुत ही जल्दी भी हो सकता है, और अगर भारत ने सिचुएशन नहीं संभाली तो यह काम सालों के बाद होगा।